जो इस अभिमानी के अशुभ बोल को असत्य कर दिखाए। आगे बढ़ो वीरों और सिद्ध कर दो इस देश में वीरों की कोई कमी नहीं। क्या अनर्थ हो गया? क्या मेरी पुत्री सीता, मेरी नयनतारा जीवन भर अविवाहित रह जाएगी? यदि मुझे ज्ञात होता तो मैं यह संकल्प ही न लेता। इस शिवधनुष को मेरी पुत्री सीता बाल्यकाल में हंसते हंसते उठा लिया करती थी। उसे आज उसे कोई टस से मस भी नहीं कर सका। मुझे ज्ञात नहीं था कि यह धरती वीरों से रिक्त हो गई है। सभी क्षत्रिय नपुंसक निकलेंगे। बस कीजिए मिथिलेश, बस कीजिए। आपको समस्त क्षत्रियों का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। ईश्वर की सौगंध, यदि मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम और गुरु विश्वामित्र यहां नहीं होते तो मैं ये धनुष तो क्या हिमालय को भी उठाकर दूर फेंक देता। आकाश में कड़कती हुई बिजली को अपने हाथों में थामकर दो टुकड़ों में कर देता। नभ में चलते हुए तारों को इन हाथों में दबाकर मसल कर रख देता। आपने क्षत्रियों का शौर्य देखा कहां है मिथिलेश? नहीं अनुज, मिथिलेश हमारे आदर योग्य हैं। उन्होंने जो कुछ कहा वो किसी को अपमानित करने के लिए नहीं, ये तो एक पिता की व्यथा है। क्षमा मिथिलेश। शिष्य राम, मेरे लिए मिथिलेश का दुख असहनीय हो रहा है। जाओ और महाराज जनक का संताप मिटा दो।
ये मेरा आदेश है। उठाओ धनुष और उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दो। विजयी भव। हे उमा महेश्वर, गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है, उसका पालन करने की शक्ति दीजिए भगवान। मैं आपके चरणों में आवाहन करता हूं कि मेरे मन की अन्य सारी इच्छाओं, आकांक्षाओं को त्यागने में मेरी सहायता कीजिए। हे ही गौरी शपिनाकपाणे शशांकमौले वृषभाधिरूढ़ देवाधिदेवेश महेश नित्यं ग्रहाण पूजां भगवन् नमस्ते। हे पिनाकिन, सुगंधी द्रव्य स्वीकार कीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नीराजनं निर्मलदीप्तिमद्भिर्दीपाङ्कुरैरुज्ज्वलमुच्छ्रितैश्च घण्टानिनादेन समर्पयामि मृत्युञ्जयाय त्रिपुरान्तकाय। हे विष्णु वल्लभ, हे अंबिकानाथ, हे वीरभद्र, शक्ति दो, शक्ति दो भगवान, शक्ति दो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।